नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 12 अगस्त गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। एक कहावत है, सोने से गड़ावन महंगी। कुछ ऐसी ही कहावत को सही साबित करने में उज्जैन विकास प्राधिकरण लगा हुआ है। प्राधिकरण ने दशहरा मैदान में रहने वाले कर्नल डॉक्टर डी थावरानी से 19 साल के लीज रेंट 1,19,000 रुपए पर 1,80,000 का ब्याज लगाया है। पठानी ब्याज की वसूली से कर्नल थावरानी सन्न है कि आखिर प्राधिकरण सूदखोरों सा व्यवहार क्यों कर रहा है। दरअसल डेंटल सर्जन डॉक्टर डी थावरानी ने 2002 में उज्जैन विकास प्राधिकरण की दशहरा मैदान योजना में LIG श्रेणी का 153 नंबर का प्लॉट खरीदा था। प्लॉट पर उन्हें हर साल खरीदी मूल्य के मुताबिक 2% लीज रेंट चुकाना था। यह राशि 6,276 रुपए बनती थी। अपनी सेना की नौकरी और क्लिनिक के काम के कारण डॉक्टर थावरानी लीज रेंट जमा नहीं कर पाए। 2010 में उन्होंने प्राधिकरण में कार्यरत अपने एक परिचित को 62,000 रुपए लीज रेंट जमा करने को दिए, लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाए। डॉक्टर थावरानी हाल ही में लीज खत्म करवाने के लिए पहुंचे तो प्राधिकरण प्रशासन ने उनसे अब तक का पूरा लीज रेंट 1,19,260 चुकाने और इस लीज रेंट पर 1,80,346 का ब्याज मिलाकर 2,99,692 रुपए जमा कराने को कहा। लीज रेंट से ज्यादा ब्याज देखकर डॉक्टर थावरानी का माथा ठनक गया। उन्हें ब्याज बहुत ज्यादा लगा। उन्होंने इस संबंध में प्राधिकरण प्रशासन से बात की, लेकिन सभी ने हाथ ऊंचे कर दिए। आखिरकार डॉक्टर थावरानी ने 2,99,692 रुपए जमा कराए। तब कहीं जाकर मसला निपटा। डॉक्टर थावरानी ने बताया कि सरकारी संस्थान होकर भी प्राधिकरण प्रशासन चाकू दिखाकर पठानी ब्याज वसूल रहा है। कायदे से लीज रेंट जमा नहीं होने पर प्राधिकरण को मांग पत्र भेजना चाहिए था, ताकि वह समय रहते लीज रेंट चुका देते। थावरानी के मुताबिक वह प्लॉट फ्री होल्ड होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है लीज रेंट का नियम? दरअसल डॉक्टर थावरानी का मसला प्राधिकरण के उलझे नियमों की एक दास्तां है। 3 साल पहले यानी 2018 तक प्राधिकरण कस्टमर को संपत्ति बेचने के बजाय लीज पर देता है। यह मियाद 30 साल की होती थी और इसे 2 बार रिन्यू कराया जा सकता था। प्राधिकरण इस संपत्ति पर 2% सालाना लीज रेंट वसूलता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए में प्राधिकरण से भवन या भूखंड लिया था तो आपको हर साल 2,000 रुपए लीज रेंट और इस पर सर्विस टैक्स देना होता है। लेकिन 2018 में शासन ने नियम बदल दिए। अब प्राधिकरण संपत्ति फ्री होल्ड और लीज रेंट दोनों के साथ बेचता है। फ्री होल्ड में शासन को चुकाया जाने वाला शुल्क पहले ले लिया जाता है, जबकि लीज रेंट वाली में शुल्क नहीं लिया जाता। लीज रेंट भी घटाकर 0.1% कर दिया है। यानी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने पर केवल 100 रुपए लीज रेंट देना होता है। पुरानी प्रॉपर्टी भी लीज से मुक्त कराई जा सकती है। नए नियम के मुताबिक बची लीज अवधि का लीज रेंट और संबंधित क्षेत्र की गाइडलाइन के मुताबिक आवासीय प्लॉट होने पर 2% और कमर्शियल होने पर 3% शुल्क चुकाकर प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराया जा सकता है। यही लीज रेंट पुराने समय में प्राधिकरण से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए मुसीबत बन गए हैं। डॉक्टर थावरानी का मामला ऐसा ही है। प्लॉट लिया हुआ था आज से 20 साल पहले और प्राधिकरण स्कीम का था। दशहरा मैदान 153 दशहरा मैदान स्कीम और LIG स्कीम का है, जिसका 5,900 समथिंग लीज रेंट होता है। हमने एक हमारे मित्र को तब पैसे दिए थे कि भाई 10 साल का इसके अंदर भर दो। उन्होंने भर दिया, ऐसा मुझे बोला गया, पर वो मित्र शांत हो गए। कोई बात नहीं। हम अब जब इनके पास में आए कहने के लिए कि साहब मेरे को फ्री होल्ड कराना है, तो यहाँ से पता चला कि ठीक है साहब आप कर देते हैं, तो लीज रेंट पहले का भर दीजिए। हमने कहा ठीक है साहब। तो जब पता चला कि साहब वो 10 साल का तो हमारा बंदा खा गया, कोई बात नहीं, हम देने को बृहद आत्मा से हम पूछेंगे भी नहीं, कहाँ जाके पूछेंगे। चलो 20 साल का आपका, हम 20 साल का देने को तैयार है। 1,18,000 करीब हमारा लीज रेंट होता है। ठीक है साहब, ये चेक ले लो। कहते नहीं, इसके ऊपर आपको ब्याज भी देना। मैं कि ठीक है साहब, कितना ब्याज होगा? 1,18,000 पे 10, 20, 25,000, 50,000, 60,000, 1,18,000 पे 1,18,000 ब्याज भी मुझे स्वीकार है, कोई बात नहीं। कहते नहीं, 1,80,000 रुपया आपको ब्याज देना होगा। तो 1,18,000 मूलधन पे 1,80,000 ब्याज देना। तब मैंने कहा कि साहब ये कौन सी वाड़ी का ब्याज है? ये क्या चक्कू तो नहीं लगा रहा हमारे नरम जगह पे लगा के कि खून निकल आएगा? जानी पैसे तो देने पड़ेंगे। तब हमने कहा कि ये कोई गुंडाई का टैक्स ले रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है।
कौन सा आप ले रहे हैं ब्याज यहाँ पे? शरीफों का तो नहीं लगता, न बैंक का लगता है मेरे को ये। तो मेरे को ये प्रतिशत तो नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि साहब ये जो भी है कंप्यूटर पे आपको हम एक स्लिप दे देते हैं, आप उसमें देख लीजिए। मैंने कहा साहब 1,80,000 ब्याज किसको कह रहे हो आप? 1,18,000 मूलधन पे 1,80,000। अगर मैं यही किसी को ब्याज पे पैसा देता हूँ और उससे ब्याज लेता हूँ तो एसपी के पास कंप्लेंट होती है, कहते सूदखोर, अर्थ पिशाच, फलाने गुंडे, कॉलर पकड़ के बंद कर दो उसको उठा के, इतना ब्याज आपके ऊपर। ऐसा कौन सा अंकुश है मुझे बताइए? कहते नहीं साहब हमारे पास तो कानून का है। उज्जैन पुलिस ने वाहन चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो शराब दुकानों के सामने से मोटरसाइकिल चुराता था। गिरोह के 4 सदस्य बाइक चोरी करते थे, जबकि 5वां इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ठिकाने लगा देता था। आरोपियों से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। 4 अगस्त को नागजिरी की देसी शराब के सामने मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस मामले की जांच कर रही नागजिरी पुलिस को क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक की गलत हरकतों की जानकारी मिली थी। पुलिस ने उठाकर उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपियों में से 3 नागजिरी थाना क्षेत्र और चौथा आरोपी पिपली नाका पर रहता है। ये लोग शहर की अलग अलग शराब दुकानों पर नजर रखते थे और वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते थे। आरोपियों ने झारड़ा के एक युवक को अपना भागीदार बना रखा था। ये ग्रामीण क्षेत्र में कम कीमत पर बाइकें बेच देता था। आरोपियों की निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। नागजिरी थाना अंतर्गत 4 अगस्त को एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर की गई थी। विवेचना के दौरान एक संदेही का नाम जब सामने आया मुखबिर के द्वारा, उसको बुला के जब थाने पे पूछताछ की गई तो उज्जैन शहर में पिछले 2 माह से जो अलग अलग कलालियों के आसपास से चोरियां हो रही थी, उन सारी घटनाओं का खुलासा उनके द्वारा किया गया। इसमें 5 आरोपी अभी तक सामने आए हैं, जिसमें 4 जो है वो मोटरसाइकिल चुराने का कार्य करते थे। एक इसमें खरीदार है जो मोटरसाइकिल को ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने का काम करता था। महाकाल मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में पहली बार गुरुवार रात खुलेंगे। आधी रात को महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी पट खोलकर पूजा करेंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी पर ही खोले जाते हैं। वर्ष में एक बार ही पट खुलने से दर्शन का क्रेज गजब का रहता है और 2 साल पहले तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। समय बदला और पिछले साल से कोरोना ने श्रद्धालुओं को नागचंद्रेश्वर भगवान से दूर कर दिया। कोविड संक्रमण के डर से पिछले साल भी मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद रखा गया था और इस बार भी यह व्यवस्था लागू रखी गई है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन केवल ऑनलाइन होंगे। इसका लाइव प्रसारण अलग अलग चैनल महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर होता रहेगा। नाग पंचमी के कारण महाकाल मंदिर में भी शुक्रवार को प्री बुकिंग से ही दर्शन होंगे। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के बगलामुखी माता मंदिर से चांदी का मुकुट चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 15,000 कीमत का मुकुट भी बरामद कर लिया है। दरअसल जून महीने में मंदिर में हुई चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी। चोर के हुलिये के व्यक्ति की पुलिस तलाश कर रही थी और उसका पता हाल ही में चला। मंदिर में चोरी की यह वारदात अंकपात मार्ग पर रहने वाले रघुनंदन पिता प्रेम शंकर ने की थी। पुलिस ने जब रघुनंदन को पकड़ा तो उसने वारदात कबूल कर ली। मुकुट चुराकर रघुनंदन ने घर में रख लिया था और वह इसे ठिकाने लगाने की फिराक में था। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत भैरवगढ़ रोड के ऊपर बगलामुखी माता का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर एक चोरी की वारदात हुई थी। मंदिर में माता की मूर्ति के मुकुट को, जो कि चांदी का था, एक अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। इस पर थाना जीवाजीगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूँकि वो मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे, उस चोर के हुलिये को तलाश किया गया, मुखबिर लगाए गए, चारों तरफ तलाश की गई। आज सूचना मिली कि ऋणमुक्तेश्वर ब्रिज के पास में एक व्यक्ति उसी हुलिये का दिखाई दिया है। उस व्यक्ति से जाकर जब पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसका घर पर जाकर चांदी का मुकुट को जब्त किया गया है। उस चांदी के मुकुट की कीमत लगभग 15,000 रुपये है और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवाजीगंज थाने के मोती नगर से चोरी गई भैंस पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपी को भी पकड़ लिया है। दरअसल मोती नगर के गोवर्धन लोधा की भैंस घर के पीछे बने बाड़े से चोरी चली गई थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर ही रही थी कि उसे तिलकेश्वर कॉलोनी के अप्पू उर्फ अपूड़ा पिता मुरली मालवीय के बारे में सुराग मिला। घटना वाले दिन अप्पू गोवर्धन के बाड़े के आसपास घूम रहा था। उसकी तलाश जारी रखी गई। वह विष्णु सागर के पीछे भैंस चराता मिल गया। पुलिस ने 80,000 कीमत की भैंस जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर पर फरियादी गोवर्धन के घर के पीछे बाड़े से उसकी भैंस को अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था।
पशु चोरी की घटनाओं के ऊपर जब तत्परता से कार्रवाई की गई, आसपास तलाश की गई, पूछताछ की गई, तो एक संदिग्ध व्यक्ति को आसपास घूमते हुए पाए जाने की सूचना मिली। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश करी गई। संदिग्ध व्यक्ति तिलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला अपुड़ा नाम का एक बदमाश था। उसको जब तलाश किया गया तो विष्णु सागर के पीछे उसके घूमने की सूचना मिली। वहाँ पर जाकर पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके कब्जे से भैंस कीमती 80,000 रुपये की बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवाजीगंज थाने के रविदास आश्रम से लोहे की 19 चद्दर चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चुराई गई चद्दरें भी जब्त कर ली। दरअसल अंकपात मंगलनाथ रोड स्थित आश्रम से लोहे की 19 चद्दरें अंकपात रोड निवासी रितेश मकवाना, देपालपुर का रामलाल केवट, कालू खेड़ी के राहुल केवट ने चुराई थी। तीनों ठेले पर चद्दर लाद कर आगर रोड की तरफ ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से ठेला, लोहे की चद्दर भी जब्त कर ली है। अंकपात और मंगलनाथ रोड के ऊपर रविदास आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम पर किसी कारण से उनके चद्दर, जो लोहे के चद्दर थे, वो पड़े हुए थे। वहाँ पर 19 चद्दर उनके चोरी चले गए थे। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना जीवाजीगंज पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जब उन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश की गई तो 3 व्यक्तियों का नाम उसके अंदर सामने आया और ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई कि ठेले पर वो उसको बेचने के लिए जा रहे हैं। जब तीनों व्यक्ति को हमने आगर रोड के पूर्व वहाँ पे पकड़ा, उनके कब्जे से 19 लोहे के चद्दर बरामद किए। उनकी कीमत लगभग 75,000 रुपये है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। कोविड के कारण जिले में सीमांकन के सैकड़ों प्रकरण अटक गए हैं। बारिश का मौसम भी चल रहा है। ऐसे में कलेक्टर ने मशीनों के माध्यम से सीमांकन करने का आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना ड्यूटी के कारण राजस्व मामलों के निराकरण में जिला लगातार पिछड़ रहा है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को फास्ट डिस्पोजल करने का कहा है। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण 1 महीने में और विवादित का डिस्पोजल 6 महीने में हो जाना चाहिए। मीटिंग में यह भी निकल कर आया कि तराना, उज्जैन और कोठी महल तहसील में 2 साल तक के प्रकरण लंबित हैं। भू राजस्व की वसूली धीमी होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर सख्ती से वसूली करने के लिए ताकीद किया। कलेक्टर ने सरकारी जमीन पर पौधारोपण करने के निर्देश भी दिए। देवास से ताऊ और उनकी बेटी को लेकर नागदा के जलोदिया जा रहे एक युवक की बाइक को देवास रोड पर रुक्मणी मोटर्स के करीब एक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक और उसका ताऊ घायल हो गए। जलोदिया का राहुल पिता बालू सिंह, ताऊ मांगीलाल पिता प्यारेलाल और उनकी बेटी मायाबाई पति राहुल को लेकर जलोदिया लौट रहा था। गुरुवार दोपहर राहुल की बाइक को एक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में राहुल और मांगीलाल घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने में हम लोग पहुंचे। वहाँ पे एक पिकअप ने इनको ठोक के निकल गए, मतलब एक्सीडेंट करके निकल गई। तो पिकअप थी, अज्ञात पिकअप मिली नहीं है। वो पिकअप तो देवास से कोविड के कारण बंद 5 जोड़ी ट्रेनों को पश्चिम रेलवे एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें 17 अगस्त से पटरियों पर आना शुरू होंगी। ये ट्रेनें फिर से होंगी शुरू। भोपाल दाहोद एक्सप्रेस 18 अगस्त से और भोपाल दाहोद एक्सप्रेस 19 अगस्त से शुरू होगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस 18 अगस्त और भोपाल अंबेडकर नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस 19 अगस्त से शुरू होगी। इंदौर बीकानेर एक्सप्रेस 21 अगस्त और बीकानेर इंदौर एक्सप्रेस 22 अगस्त से शुरू होगी। अंबेडकर नगर नागपुर एक्सप्रेस 17 अगस्त और नागपुर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 18 अगस्त से शुरू होगी। इंदौर नागपुर एक्सप्रेस 22 अगस्त और नागपुर इंदौर एक्सप्रेस 23 अगस्त से चलेगी। पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि अंबेडकर नगर भोपाल और भोपाल दाहोद एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें 5 सेकंड सीटिंग कोच, 10 सामान्य श्रेणी कोच एवं 1 एसी चेयर कार के साथ चलेगी। समय रहते सटीक जांच होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। महिदपुर रोड पर चोरी की बढ़ती वारदात और पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता के खिलाफ गुरुवार को विरोध प्रदर्शन हो गया। शहरवासियों ने नागदा तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ही चोरों ने शहर में 3 वारदातों को अंजाम दिया था। चोरी की इन वारदातों को लेकर नागदा तिराहे पर प्रताप सिंह गुर के नेतृत्व में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रताप सिंह गुर ने बताया कि महिदपुर रोड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं।
इसके अलावा लोगों को राह में रोककर मारपीट कर लूट की जा रही है। थाने का लैंडलाइन फोन अक्सर बंद रहता है। थाने में रोज रात 9:30 बजे ताला लग जाता है। अगर पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महिदपुर रोड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों का आतंक है। कल की घटना है, यहाँ 3 जगह चोरी हुई है और रात की घटना है कि यहाँ पे बपैया रोड पे एक आदमी को रोक के मारा गया और ताले फिर भी तोड़े गए। यहाँ एक तो पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है। दूसरा, यहाँ पे जो फुटेज ये कैमरे हैं ये बंद पड़े हैं, लाइट यहाँ पे बंद है, टेलीफोन थाने का बंद है। उन सब को लेकर आज हम लोगों ने चक्का जाम करा है। परसों रात को एक चोरी की घटना यहाँ पर शहर में हुई थी और जिसमें एक दुकान में और 2 घरों में जो सूने मकान थे वहाँ चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया था और उसको लेकर के प्रताप सिंह गुर जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा और उनके साथियों के द्वारा ये नागदा तिराहे पर मुझे ज्ञापन दिया गया है अभी, और उस ज्ञापन में मांग की गई है कि पुलिस का बल जो थाने पर कम है महिदपुर रोड में उसको बढ़ाया जाए और गश्त की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ताकि चोरियों पर काबू पाया जा सके। तो ज्ञापन मैंने दिया है और निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं और जिनको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उसको हल किया जाएगा। रोडवेज की बंद डिपो से भंगार चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बंद रोडवेज डिपो से लोहे के एंगल, सरिये, शटर, खिड़की और लोहे के पाइप निकालकर धीरे धीरे बेच रहा था। आरोपी आमिर उर्फ मुर्गी कई दिनों से डिपो में वारदात कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा और कोर्ट पेश कर दिया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हाथ ठेले पे लोहे के पाइप रख के दरवाजा पूछताछ करते उसमें चोरी की शंका में गिरफ्तार किया गया होगा और जेल भेजा गया। वारस मिलने पर मालिक को किया जाएगा। ले जाते पकड़ा उसने पुराना बस डिपो तोतला मार्ग कराना। शहर में जल भराव रोकने के लिए नगर परिषद जगह जगह नाले और नालियों की सफाई करा रही है। नगर परिषद सीएमओ सीएस जाट लगातार नालों की सफाई करवा रहे हैं और गाद बाहर निकलवा रहे हैं। बारिश के इस मौसम में शहर में जल भराव ना हो, इसके लिए नगर परिषद का अमला पूरी ताकत से लगा हुआ है। गलियों की नालियों की भी सफाई कराई जा रही है ताकि पानी तेजी से निकल सके। तराना की ऑफिसर कॉलोनी में स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पावन महीने में 9 दिन तक शिव महापुराण का पाठ किया जा रहा है। कथावाचक नारायण जी भट्ट सिंभा वाले मधुर स्वर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक हो रहे आयोजन का यजमान बोड़ाना परिवार है। मुख्य आयोजक संदीप बोड़ाना ने समस्त लोगों से शिव महापुराण का श्रवण करने का अनुरोध किया है। मनकामनेश्वर महादेव मंदिर ऑफिसर कॉलोनी तराना में श्रावण माह के पावन महीने में शिव महापुराण का आयोजन नारायण जी बरसिम्हा वाले द्वारा 9 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक है। लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आयोजन का लाभ है। स्वतंत्रता दिवस पर कार्तिक चौक स्थित स्वयंभू प्राचीन दक्षिण मुखी श्री वीर हनुमान मंदिर पर भक्ति नृत्य महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिभा संगीत कला संस्थान की 6 कलाकार प्रस्तुति देंगी। श्री सिंथेटिक्स कर्मचारियों की बैठक 15 अगस्त को दोपहर 1 बजे शहीद पार्क पर होगी। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, उनके निराकरण तथा महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की जाएगी। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश 18 से 21 अगस्त तक राज्य किक बॉक्सिंग रेफरी सेमिनार करेगा, जिसमें 18 अगस्त को मास्टर सईद आलम म्यूजिकल फॉर्म इवेंट, 19 को धीरज पटेल पॉइंट फाइट इवेंट, 20 को विक्रम देवड़ा लाइट कॉन्टेक्ट इवेंट और 21 को विनोद सोडवले किक लाइट इवेंट की जानकारी देंगे। एनबीएसके की जिला इकाई ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एवं सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में संघ द्वारा क्रमिक आंदोलन किया जाएगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन के दशहरा मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित विष्णु शुक्ला को संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के मार्गदर्शक मंडल में संरक्षक मनोनीत किया गया है। इस दौरान पंडित शुक्ला को पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद करने पर एनएसयूआई ने विरोध जताया है। दरअसल राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि ट्विटर अगर अकाउंट बंद करेगा तो हर कार्यकर्ता सुलगते सवाल पूछेगा। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया गया। मैंने आज मेरे नाम को परिवर्तन करके मेरे अकाउंट पे राहुल गांधी जी के नाम से मेरा नाम चेंज कर लिया है और मैं ट्विटर इंडिया को और सरकार को चेतावनी देता हूं
कि हम आपकी ऐसी गिरी हुई हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। आप में ताकत हो तो मेरा खाता भी बंद करके बताइए, इस देश की जनता आपको इसका जवाब देगी। रीवा बाग में उठावना कार्यक्रम में टैंकर खड़ा करने की बात को लेकर भाजपा के पूर्व पार्षद के परिजनों और वर्ग विशेष के लोगों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से पथराव और डंडे चले। पूर्व पार्षद संतोष पंचोली के परिजनों के साथ भी मारपीट हुई। ये घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके बाद रहवासी नाहर दरवाजा थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। सीएसपी विवेक सिंह चौहान थाने पहुंचे और लोगों को समझाया। दरअसल भाजपा नेता संतोष पंचोली के घर पर उठावना कार्यक्रम था। इसके चलते टैंकर लेकर राजेश नागर और मनोज आए थे। भाजपा नेता के घर के सामने टैंकर खड़ा था। इसी दौरान मोहसिन बाइक से आया। उसने टैंकर हटाने का कहा तो गाली गलौज हो गई। संतोष पंचोली के बेटे विनय और जया ने समझाने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। इस बीच मोहसिन के दोस्त मुस्तकीम, मुशाहिद, शाहिर, आजिम अपने साथियों के साथ पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। नाहर दरवाजा पुलिस ने मोहसिन उर्फ कक्का, मुस्तकीम, मुशाहिद, शाहिल, अजीम और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी हमारे पास सुबह खबर आई थी कि पूर्व पार्षद संतोष पंचोली जी के माताजी का देहांत हो गया, तो पानी का टैंकर खड़ा करने के लिए बोला था। तो हमारा ड्राइवर राजेश और क्लीनर था मनोज, दोनों टैंकर छोड़ने गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करी है, धुआंजत्ती करी है, मारपीट करी है। इसी खबर लगी तो नाहरदरबार थाने में उनकी शिकायत करने आए थे। मेरी माता जी का परसों को रात देहांत हो गया था। उसका आज तीसरे का कार्यक्रम था। हाँ, तीसरे वाले कार्यक्रम में नगर निगम से टैंकर आया था। तो वो टैंकर वाला वाहन चालक वहाँ लगा रहा था। तो उससे बोले कि उधर खड़ रहा उधर। उन्होंने बोला क्या 2 मिनट रुक जाओ, तो उसको गाली गुप्ता देने लगा। इतने में मैं गया, मैंने कहा भाई जरा ये क्या कार्यक्रम, जरा ये तो समझ जरा। मैं ये तो गर्मी का कार्यक्रम है, तो दिख रहा है। और फिर जैसे हाथ पर जोड़ा सभी ने, मैंने जा यार भैया यार अभी कार्यक्रम है, मैंने कहा निकल भैया। अब उसके बाद हम तो हमारा उसमें लग गए ना। वो आए 40-50 लोग ने, पथराव ने, महिलाओं पे पथराव ने, हम पे पथराव ने, डंडे ने, लाठ ने, चाकू ने, सब। आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में सोन कच्छ के ग्राम ओड़ कंजर डेर और बरोठा के सांसी मोहल्ले में दबिश देकर 105 लीटर हाथ भट्टी की शराब जब्त की। दोनों जगह से 18,200 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया। जब्त सामग्री की कीमत 9,31,000 रुपए है। अवैध मुद्रा के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है देवास जिले में। उसी तारतम्य में आज सुबह 6 बजे जिले की संयुक्त टीम सोन कच्छ में ओड़ स्थित कंजर डेरे पर दबिशदारी एवं बरोठा में सांसी मोहल्ले में कार्रवाई की गई है। काफ़ी मात्रा में महुआ लाहन, लगभग 18,200 किलोग्राम महुआ लाहन और 105 लीटर हाथ भट्टी मुद्रा बरामद की गई है और कुल 10 टन कायम किए गए। इसका बाजार मूल्य लगभग 9,31,000 रुपये है। इसी तरह अवैध मुद्रा के खिलाफ देवास जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।